मैंने सुना था कि ये ना बहुत अच्छा कोर्स है और इससे बहुत प्रेस्टीज मिलती है ये सब। तो बस मुझे पता था कि मुझे 10th के बाद 11th में कॉमर्स लेनी है, मुझे सीए करना है। तो वैसे भी इजी कुछ भी नहीं होता है, अपन परसेप्शन बना लेते हैं वो टफ़ है, अपन इजी मान लेते हैं वो इजी हो जाता है। मुझे इतना भी नहीं पता था कि ये इतना टफ होगा। बस वही है, रिज़ल्ट तक मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, बट होपफुली। मेरे दादा ने बोला कि तूने टारगेट लिया है, तुझे कंप्लीट करना है, मैं हूँ तेरे साथ, और कोई है या नहीं। तो मतलब जब मेरा रिज़ल्ट आया था, मैंने बोला कि मैं सीए बन गई, तो उनके आंसू आ गए थे। वो कभी नहीं रोते हैं। उनके ना पापा की डेथ हुई थी तब भी वो नहीं रोए थे, जबकि वो उनसे सबसे ज़्यादा अटैच थे। पर कल वो रोने लग गए थे कि मुझे भी लोग जानेंगे कि मेरी पोती सीए है। JDJ ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क वाला गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम JDJ ज्वेलर्स, भामाशाह मार्ग, गांधी चौक, सुजानगढ़। Central Children's Academy, Tuzla's first growing and English medium co-educational secondary school, लाडनू बस स्टैंड, सुजानगढ़। अपने मजबूत इरादों से सफलता की कहानी लिखने वाले कुछ होनहार विद्यार्थियों से हम हर बार आपको मिलवाते हैं, और एक ऐसे ही होनहार विद्यार्थी से मैं आपको फिर से लेके आ चुका हूं। और विद्यार्थी अब नहीं कहूँगा, अब मैं इन्हें कहूँगा CA भावना जी सैनी मेरे साथ में हैं, क्योंकि CA क्लियर हो चुका है और फाइनल का भी रिज़ल्ट आया है। और रिज़ल्ट आने के साथ ही कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स जिन्होंने की थी भरसक प्रयास, उन्होंने पाई सफलता भी। मैं नागेश कुमार कौशिक KDH राजस्थान में आपका स्वागत करता हूं। एक सफल स्टूडेंट, एक सफल व्यक्ति से फिर से एक सफलता की कहानी लेकर मैं आ गया हूं। CA भावना सैनी ने किस तरह से तैयारियां की और किस तरह से उन्होंने सफलता पाई। CA एक ऐसा एग्ज़ाम माना जाता है जो भारत के टफ़ एग्ज़ाम्स में से एक होता है। कई लोग कई वर्षों तक प्रयत्न करते हैं, जब जाकर सफल होते हैं। एक टफ़ एग्ज़ाम से ज़रूर कहा जाता है। तो इनके लिए कितना टफ़ था वो भी हम पूछेंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत जहाँ से करता आया हूँ कि सीक्रेट क्या होता है कोई व्यक्ति जब सफल होता है। कंसिस्टेंसी, लगातार होना चाहिए। पढ़ाई को आप बीच में नहीं ड्रॉप कर सकते हो कि आज पढ़ लिया 2 दिन बाद पढ़ लेंगे। भले आप एक दिन में अगर ज़्यादा कुछ काम है तो 2-4 घंटे इधर उधर हो जाओ, लेकिन रोज़ आप कंसिस्टेंट रहो पढ़ाई करने में। और सेल्फ़ रिविज़न बहुत मस्ट है CA में। सेल्फ रिवीजन बहुत मस्ट है। तो आपने जो आप बचपन में जब पढ़ाई करते थे, आपने 10th 12th वगैरह किया, जब ही से एक टारगेट था आपका CA का? मुझे वैसे पता नहीं था CA क्या होता है, पर मैंने सुना था कि ये ना बहुत अच्छा कोर्स है और इससे बहुत प्रेस्टीज मिलती है ये सब। तो बस मुझे पता था कि मुझे 10th के बाद 11th में कॉमर्स लेनी है, मुझे CA करना है। और फिर उसके बाद में मैंने 12th के बाद से अपनी जर्नी शुरू कर दी थी। ये सपना कैसे पाला होगा आपने, मतलब मैं CA बनूंगी? एक मेरी दीदी है जिन्होंने स्टार्ट किया था CA करना। अच्छा। तो फिर साइंस में मुझे इंटरेस्ट नहीं था, आर्ट्स मुझे लेनी नहीं थी। पहले मैंने कॉमर्स चूज़ कर लिया और फिर उसके बाद में CA बनने का सोचा था मैंने। आपके परिवार में कोई पहले से CA है? नहीं, अभी तो मैं ही हूँ सबसे पहली। तो यानी यूँ कह सकते हैं कि पारिवारिक, तो इस सब्जेक्ट वाइज तो कोई हेल्प करने वाला कोई नहीं था? नहीं, मेरा बैकग्राउंड नॉन CA है एकदम। नॉन CA है। हाँ। तो इस आपकी सफलता को किस तरह से आप देखते हैं कि आपने जो प्रयास किए उसमें किस तरह से आपने एक शेड्यूल बनाया पढ़ाई करने का, और क्या क्या हेल्प रही आपकी? अब वही मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली थी, रेगुलर स्टडीज़ शुरू कर दी थी। जब मैंने शुरू किया था मेरे पास टाइम बहुत कम था, लेकिन जब मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी उसके बाद मैं ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ली। फिर एक दिन सर आए थे जो मेरे CA प्रिंसिपल हैं, सुधीर स्वामी सर। उन्होंने मुझे एक बार कॉल पे बात करते हुए देखा था लाइब्रेरी के बाहर, तो उन्होंने मुझे ऑफिस बुलाया फिर से और मुझे डांटा पहले जो कि वो मतलब एकदम पारिवारिक जैसे संबंध होते एकदम अपने अंकल जैसे। उन्होंने मुझे डांटा कि आप फ़ोन नहीं ले जाएंगी। और मेरे पापा जी को भी बोला था कि आप मत बोलना, मैंने एक बार बोल दिया, बस अब ये इसका खुद का डिसीजन है। और तब से लेकर आज तक 1 साल हो गया मुझे। 6 महीने के 2 अटैम्प्ट हुए। फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड ग्रुप का सेकंड अटैम्प्ट। मैंने एक दिन भी लाइब्रेरी में फ़ोन यूज़ नहीं किया, ना मैं लिख कर गई। तो ये सबसे बड़ा क्रेडिट था कि मतलब इन्होंने मुझे इतना समझाया, क्योंकि नॉन CA बैकग्राउंड से हूँ, तो इन्होंने मतलब पूरा बैकग्राउंड दिया मुझे कि आगे मुझे क्या करना है ये सब। बिल्कुल, जिक्र आया है तो मैं उन्हीं के ऑफिस में यहाँ पर मौजूद हूँ, और मेरे साथ में CA सुधीर स्वामी जी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी ये ऑफ़िस है, और जहाँ से इनको जो हेल्प भी मिली है और जिन्हें हम कहते हैं कि आर्टिकल इनके
ये भावना सैनी जी हैं। और थोड़ा सा बताएं कि जैसे तैयारी करने में कितना समय मतलब आप देते थे पूरे दिन भर में, और क्या करते थे, किस तरह का शेड्यूल दिन भर का होता था आपका? मॉर्निंग से नाइट तक एकदम यही स्टडीज़ का शेड्यूल होता था। सुबह घर पे सात नहीं लाइब्रेरी, सुबह 7 से शाम को 7 तक, और फिर जब एग्ज़ाम्स पास आ जाते हैं तो 10 बजे तक वहीं मतलब खाना वाना सब वहीं पर, पूरा दिन वहीं पे होता था मेरा, वहीं स्टडीज़ रहती थी माहौल के अकॉर्डिंग। जैसे इसमें 2 ग्रुप होते हैं आप में एग्ज़ाम क्लियर करने के, तो आपने कितने अटैम्प्ट में आपने क्लियर किया इसको? मैंने दोनों ग्रुप्स फर्स्ट टाइम में क्लियर कर लिए हैं। फाइनल राउंड के दोनों ग्रुप आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में? हाँ, फर्स्ट अटैम्प्ट। मतलब बहुत बड़ी बात होती है, कई लोग बहुत सारे अटेम्प्ट यूज़ करते हैं, और इसमें मैं जब तक जानता हूँ अटेम्प्ट की कोई सीमा नहीं होती है। हाँ, अटैम्प्ट की कोई सीमा नहीं होती है, आप लाइफ टाइम एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। तो इसको आप बहुत टफ एग्ज़ाम मानते हैं? इसका कोर्स भी मैंने सुना है कि बहुत, मैं सीए तो नहीं हूँ लेकिन बहुत लंबा होता है, बहुत लेंथी कोर्स होता है इसको। लेंथी है, और टफ़ तो वैसे भी इजी कुछ भी नहीं होता है। अपन परसेप्शन बना लेते हैं वो टफ़ है, अपन इजी मान लेते हैं वो इजी हो जाता है। जब मैं इंटर में थी तब मुझे भी बहुत ऐसे लगता था कि हवा बना हुआ था आसपास की, सीए है, ये है, वो है। बाद में यूट्यूब बहुत अच्छा ऐसे प्लेटफॉर्म हो गया है कि आपको इतनी सारी स्ट्रेटजीज़ और आइडियाज़ मिल जाते हैं कि लोग कैसे ना फर्स्ट टाइम में क्लियर कर लेते हैं। तो मैंने भी यूट्यूब के बहुत सारे वीडियोज़ देखे थे जिससे मुझे अपनी खुद की स्ट्रेटजी मिल गई थी। तो बस वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को टफ़ मानते हो, किसको इजी मानते हो। वैसे थोड़ा तो टफ़ है ही है। टफ है तभी मज़ा आता है क्यों? हाँ, नहीं मज़ा तो वही है, इसीलिए रिकग्नाइज हो जाते हैं फिर कि चलो ये सी है। हाँ, नहीं ये टफ है इसीलिए करने की ज़्यादा ठानी क्यों? नहीं, मुझे इतना भी नहीं पता था कि इतना टफ होगा। मुझे लगा था कि हो जाएगा। बहुत ऐसे होता है कि हाँ ये सी तब बहुत ऐसे बड़ा नाम था, तो मैंने सोचा मैं तो कर लूँगी। बाद में मुझे पता चला कि इसको करने के लिए थोड़ा बहुत आपको लग गया था कि अब इस बार मेरा क्लियर होने वाला है? नहीं, इसमें ये और होता है कि आप एकदम श्योर नहीं हो सकते हो कि मेरा हो ही जाएगा। अच्छा। बस वही है, रिज़ल्ट तक मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, बट होपफुली हाँ, ऐसे होप तो सबको होती है कि हो जाएगा, वो तो थी, पर एक वो नेगेटिव एस्पेक्ट साथ साथ चलता है इसमें कि क्या पता होगा या नहीं होगा। हाँ, अब क्या करोगे आप? अब मैं जॉब में ही जाऊंगी अभी तो। जॉब करोगे? हाँ, कंपनीज़ वगैरह में जॉब करने का आपका टारगेट रहेगा। और जो स्टूडेंट्स जो तैयारी करते हैं, जो सपना भी रखते हैं कि वो भी कुछ जीवन में बनना चाहते हैं या सीए ही बनना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज किस तरह से करोगे कि वो अपने जीवन में एक तरीका बनाए पढ़ने का? पहले तो मोटिवेशन है ना, सीए स्टूडेंट्स मोटिवेशन ढूंढते हैं, तो वो मोटिवेशन आपकी फैमिली होती है हमेशा, आपके दादा दादी, आपके मम्मी पापा, ये होते हैं मोटिवेशन। मतलब वो इतना इन्वेस्ट करते हैं हम पे, अपना टाइम, अपने इमोशंस, अपने मनी, सब वो हम पे इन्वेस्ट करते हैं, और उनका रिटर्न सिर्फ ये होता है कि बस मुझे इसके नाम से जाना जाएगा, मुझे ये बोला जाएगा कि ये मेरा बेटा मैं ये सीए का पापा है, ये सीए की मम्मी है, बस इतना उनके लिए रिटर्न होता है। हाँ, वो उनको मोटिवेशन बनाओ, और रेगुलर स्टडीज़, बहुत सारे रिविजन्स, सबसे ज़्यादा इसमें यही होता है, अच्छे से स्टडी करो और बहुत सारे रिविजन्स करो। हेल्पिंग हैंड्स क्या क्या थे आपके जैसे? मतलब वैसे मेरा जो बैक जिन्होंने मेरी रखी थी वो मेरे दादा हैं, दादा दादी, उन्होंने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया है। इंटर में मेरे 1-2 अटैम्प्ट लगे थे, तो उससे मतलब एक बार फैमिली पीछे हट जाती है, पर मेरे दादा ने बोला कि तूने टारगेट लिया है, तुझे कंप्लीट करना है, मैं हूँ तेरे साथ, और कोई है या नहीं। तो मतलब जब मेरा रिज़ल्ट आया था, मैंने बोला कि मैं सीए बन गई, तो उनके आंसू आ गए थे, वो कभी नहीं रोते हैं। मतलब वो खुशी के आंसू थे? हाँ, खुशी के आंसू थे एक्चुअली। मतलब मैंने उनके ना पापा की डेथ हुई थी तब भी वो नहीं रोए थे, जबकि वो उनसे सबसे ज़्यादा अटैच थे, पर कल वो रोने लग गए थे कि मतलब अब मुझे भी रिकग्नाइज़ करेंगे कोई, वो रिटायर्ड टीचर हैं, तो अब वो बोलेंगे कि अब मुझे भी लोग जानेंगे कि मेरी पोती सीए है। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति की सफलता के पीछे कितनी सफलताओं की कहानी होती है, और कितने सारे फैमिली के लोग होते हैं, आपके चाहने वाले लोग होते हैं, जो लगातार ये प्रयास करते हैं, और एक संयुक्त प्रयास होता है, और सभी का एक जब सपना पूरा होता है तो कईयों का सपना पूरा होता है। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा आपका परिवार, मतलब वो तीसरे आसमान पे होता है, उनके लिए ज़मीन नहीं होती है फिर। बिल्कुल। और थोड़ी मैं जानकारी मेरे साथ में, क्योंकि सीए सुधीर स्वामी जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो भी लंबे प्रैक्टिस यहाँ सुजानगढ़ में आप कर रहे हैं, तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए सर आप गाइडेंस करें कि जो स्टूडेंट सीए का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो जैसे उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशंस होती है, किस तरह से कैसे तैयारी की जाती है, क्या उनको मतलब बनाना चाहिए प्रोग्राम? जैसे नमस्कार नागेश जी, सीए एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो,
उसमें मेन चीज़ मायने रखती है आपकी कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी। यदि 3 पॉइंट आपने किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो कोई कोर्स का एग्ज़ाम हो, डिग्री का एग्ज़ाम हो या ज़िंदगी का एग्ज़ाम हो, 3 चीज़ आपने मेंटेन कर ली, बराबर बनाए रखी, तो आपको कहीं पे भी आपको असफलता नहीं मिलेगी, हर जगह आप सफल होगी। से कोई एक न्यू फ्रेश स्टूडेंट है, मान लो 10th और 12th से है, तो वो सीए बनना चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको 12th के साथ में फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन होता है। फाउंडेशन की एग्ज़ाम जस्ट लाइक एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, वो क्लियर करने के बाद में वो सीए में आ जाता है। स्टार्ट उसकी आईपीसीसी से होती है, आईपीसीसी के बाद में फाइनल रहता है। यदि कोई बंदा रेगुलर स्टडी करे तो वो ग्रेजुएशन के साथ में या चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स पूरा कर सकता है। लगभग जैसे 3 साल में, अगर वो हर बार हर फर्स्ट अटेम्प्ट करता था। जी। तो क्या कहेंगे आपकी जो आर्टिकल हैं भावना जी, उनके बारे में? भावना से मुझे जब स्टार्ट में ये ऑफिस आई थी, तब थोड़ा सा इसमें जो सबसे मेन कमी थी वो थी बचपना और इरेगुलरिटी। किसी भी काम को कि कर लूँगी, अरे होता नहीं था। फिर 1-2 बार मौका भी लगा, 1-2 बार ऐसा कोई इवेंट भी आया। वो इवेंट आने के बाद में इसने कभी भी तो शिकायत का मौका नहीं दिया। जिस स्टूडेंट ने इंटर में कई अटेम्प्ट लगाए हैं, फाइनल के दोनों एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए हैं। बिल्कुल, यानी कि एक लक्ष्य जब बना लिया जाता है तो सफलताएं ज़्यादा दूर नहीं होती। क्या कहेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो आने वाले समय में सीए की तैयारी करेंगे? यही कहूँगी कि ना, अगर मतलब फेलियर्स आते भी है ना, तो ड्रॉप नहीं करना चाहिए इसको। मतलब मुझे भी इंटर के टाइम लगा था कि मुझसे शायद होगा या नहीं होगा, पर है ना, सबका एक टाइम आता है सर। तो वो उस टाइम तक ना अगर अपन वहाँ पे टिके रहेंगे ना, तो हमेशा मतलब एंडिंग बहुत अच्छी होगी हमारी। और वो जो जर्नी होती है ना, उससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं ऐसे कभी स्क्रीन के सामने बोलूँ, लेकिन वो फेलियर है ना, वो सब आपको बहुत मतलब ऐसे बना देता है कि आप हॉलिस्टिकली डेवलप हो जाते हो उससे। बिल्कुल, सिर्फ- यूँ कहें हाँ। कि असफलता ही सफलता की कुंजी है। हाँ बिल्कुल, असफलता ही सफलता की कुंजी है। यदि हम उसको सही दिशा में लें और यदि हम उसे, या तो व्यक्ति जीतता है या व्यक्ति सीखता है। हाँ बिल्कुल, हारता कभी कोई नहीं है। हारता कभी हाँ। कोई नहीं है। हारता सिर्फ वही है जो ये मान लेता है कि मैं हार चुका हूँ, वही हारता है। वरना जीवन में या तो व्यक्ति जीतता है या कुछ सीखता है। और यही सीख भावना ने अपने शब्दों में सबको देने की कोशिश की, और यही सीख हम भी सभी को देंगे कि आप भी अपने जीवन में प्रयास करें, तो भरसक प्रयास करें, पूरी कोशिश करें, सफलताएं आपके कदम चूमेंगी। मैं नागेश कुमार कौशिक, अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का धन्यवाद। सीए भावना सैनी, जिन्होंने सफलता पाई है और सीए बन गए हैं, और सफलता को सेलिब्रेट किया जा रहा है। सीए सुधीर जी स्वामी के ऑफिस का दृश्य है, और जहां पर सेलिब्रेट किया जा रहा है, बधाइयां दी जा रही है। कॉन्ग्रेचुलेशन सीए भावना। और आगामी जीवन की खूब सारी बधाइयां दी जा रही है। बधाइयां दी जा रही है। एडवोकेट भाटी साहब बधाइयां दे रहे हैं। और ये देखिए, फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। भावना प्रजापति के साथ भावना सैनी सेलिब्रेट कर रही है। एडवोकेट विशाल भी बधाइयाँ दे रहे हैं।